नमस्कार। राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट के गुट के 19 विधायकों की अर्जी पर पूरी हुई सुनवाई और 24 तारीख तक सस्पेंस बना रहेगा क्योंकि फैसला 24 तारीख तक टाल दिया गया है और स्पीकर सीपी जोशी की डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। पर एक तरफ जहां जयपुर के हाई कोर्ट में रोहतगी बनाम अभिषेक मनु सिंघवी चलता रहा, तो वहीं सियासी पिच पर राहुल बनाम प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र शेखावत भी चलता रहा। पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो मोदी के मंत्री जावड़ेकर और गजेंद्र शेखावत ने किया पलटवार। अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच गहलोत कांग्रेस के विधायकों की हुई बैठक होटल फेयरमाउंट में और अगली रणनीति पर भी विधायकों के साथ चर्चा की गई। अभी कुछ देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक भी। पर कुल मिलाकर राजस्थान का पॉलिटिकल ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले समझिए आज की बहस के जो सवाल है, क्योंकि आज कई खास मेहमानों के साथ इस बहस को आरंभ करेंगे। बीजेपी पायलट का सपना होगा साकार या बचेगी गहलोत की सरकार? यह सवाल नंबर 1 आज पूरी घटनाक्रम के बाद। दूसरा, राहुल दिखाए बीजेपी को सियासी कैलेंडर, कांग्रेस में मचा अंदरूनी बवंडर। यह दूसरा सवाल। राजस्थान की सियासी लड़ाई अब कैलेंडर से लेकर अंताक्षरी पर बनाई। दरअसल बात राहुल गांधी वर्सेस गजेंद्र शेखावत की हो रही है। चौथा सवाल, कांग्रेस सत्ता से हो रही है दूर तो मर्यादाओं को कर रही है चूर चूर। यह चौथा सवाल। और पांचवा सवाल आज के राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा का, बीजेपी कांग्रेस का कारनामा कोरोना काल में जारी है सियासी ड्रामा। दरअसल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेहमानों से भी आपको बताऊंगा कि किस बात पर हम चर्चा करेंगे, पर देखेंगे हम ये विस्तृत रिपोर्ट मेरे सहयोगी कुलभास्कर ओझा की, जिसमें पल पल जो बदलता चेहरा है राजस्थान की सियासी रण का, वो उसको बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट और उसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ हम करेंगे इस डिबेट का शुभारंभ। राजस्थान के रण में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल ने पहली बार एमपी और राजस्थान पर चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट किया, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। मतलब राहुल कोरोना काल में सरकार गिराने पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जरा ये वीडियो देखिए जिसमें गहलोत और उनके साथी कोरोना काल में बिना मास्क के होटल में बैठकर अंताक्षरी खेल रहे हैं। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन। इस पर राहुल जी क्या कहेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जरूर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, ये कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंताक्षरी खेलने लगे। ये गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन बनाना सीखने लगे। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। राहुल ने बीजेपी को कैलेंडर दिखाया तो सियासी घमासान भी होना ही था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर वार पलटवार किए। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी। आज उन्होंने ट्वीट किया, फरवरी से जुलाई तक क्या किया। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमेशा आलोचना की तरफ जाती है।
लेकिन आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई इतनी ही नहीं है। गहलोत जी तो पायलट की बगावत से इतने नाराज हैं कि पलटवार करते समय मर्यादा तक भूल गए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। कपिल सिब्बल ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि अस्तबल से सारे घोड़े निकल जाएंगे तब शायद हमारी नींद टूटेगी। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि कांग्रेस अपने अस्तबल से खुद ही चुन चुन कर घोड़े निकाल रही है ताकि कुछ नए घोड़ों के लिए खुला मैदान बनाया जा सके। सच्चाई क्या है ये सियासतदान जाने, लेकिन हम तो बार बार पूछेंगे और जवाब मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस दिलचस्प राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामा में, या मैं कहूं गेम ऑफ थ्रोन्स में, आज हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, पर मैं आपको पहले परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान के हमारे संपादक मनु शर्मा जी, इंडिया न्यूज के संपादक है, वो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान है, रजत राकेश टंडन, कांग्रेस की इनसाइड आउट जानते हैं, कांग्रेस को लंबे अरसे तक कवर करते आ रहे हैं, तो सारी जानकारी उनके पास है दोनों खेमों की, अशोक गहलोत कांग्रेस और सचिन पायलट कांग्रेस की। मेरे साथ संजीव कौशिक, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक है पर कांग्रेस के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। नीतू दबास राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, और मेरे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि फोन लाइन पर संयम लोढ़ा जुड़ चुके, राजस्थान असेंबली के विधायक है, गहलोत कैंप के समर्थक है। क्या ये बात सही है? अगर मेरे साथ जुड़ चुके तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। पर सबसे पहले मनु शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जो फैसला आज आया है जयपुर हाईकोर्ट से, सीधे सीधे एडवांटेज सचिन पायलट। जी बिल्कुल, अभी तो सीधे एडवांटेज सचिन पायलट को है कि 24 तारीख तक की उनको राहत मिल गई है। जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिए थे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, वरना ये हो सकता था कि उनकी सदस्यता चली जाती अब तक तो, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बार उनकी सीधे तौर पर सदस्यता रोक दी। और ये भी माना जा रहा है कि सीपी जोशी जो है इस फैसले को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी खुद कोर्ट के अंदर जो पैरवी कर रहे थे, तो उनको भी बताया गया है सीधे तौर पर कि चाहे नोटिस की कॉपी अभी चाहिए पहुंचे नहीं, जो ऑर्डर की कॉपी अभी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बता दिया गया कि 24 तारीख तक इस पर कोई कार्रवाई ना करें। तो सीधे तौर पर एक बार पायलट कैंप को इससे राहत मिली है। जी मनु शर्मा जी, जो अभी कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक हुई है फेयरमाउंट होटल पर, और उसके बाद अब ये कैबिनेट की बैठक होगी मुख्यमंत्री के आवास पर, तो क्या चर्चा हुई? ये तो हमें पता है कि कुछ और दिन होटल फेयरमाउंट में गुजारने पड़ेंगे, पर इसके अलावा क्या चर्चा हुई और क्या चर्चा हो सकती है कैबिनेट की बैठक में? स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है, फ्लोर टेस्ट हो सकती है क्या? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो विधायक दल की बैठक थी उसके अंदर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अविनाश पांडे, इन लोगों ने, इन दोनों का संबोधन हुआ था। उसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर विधायकों से अभी एक संबल जो दिया जाता है, उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है इतनी मजबूत है राजस्थान के अंदर, और जितनी भी चाहे भाजपा हो, चाहे जिन्होंने बगावत करी है उनके साथ में जिस तरह की भी उन्होंने हरकत करी है पार्टी को तोड़ने की, यहाँ पर विधायकों दल को विभाजन करने की, वो सब ध्वस्त हो चुकी है। आप लोग संभल रखिए, हमारे साथ में रहिए, ये उनको एक हौसला बुलंदी है। दूसरी बात आई कैबिनेट की बैठक जो बुलाई जानी थी, पहले 3 बजे बुलाई जानी थी, लेकिन ये सारी फैसले के ऊपर निर्भर हो रहा था कहीं ना कहीं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। अब वो बैठक पहले 3:30 हुई, अब 4 हो गई है, अब से कुछ देर बाद में अभी शुरू होगी। उस बैठक को एक रणनीति के तहत किया गया था। वहां पर जो रणनीति बनी थी उसके अंदर ये था कि अगर कहीं किसी तरीके से अगर कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आता है और वो कह देते हैं और निर्णय कहीं सचिन पायलट के पक्ष में भी चला जाता है, और अगर इधर उनके नोटिस से इसको क्वेश कर दिया जाता है जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो दिए हुए हैं उसके ऊपर अगर कहीं रोक लग जाती है, तो एक विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए पहले कैबिनेट की बैठक जरूरी होती है, जिसके अंदर ये अप्रूवल ले ली जाए कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है। लेकिन अब नहीं लग रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर 24 तारीख तक अभी तक स्पीकर को रोक दिया है कि कोई फैसला ना करे इसके अंदर। इसलिए अब वो कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने की जो एक संभावना नजर आ रही थी कि इस बैठक के माध्यम से बुलाया जाए, अब इसका एजेंडा चेंज कर दिया गया है। अब जो सूचना मिल रही है इसका एजेंडा हो गया है कोरोना,
राजस्थान के प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है कोरोना के मद्देनजर उसके ऊपर चर्चा करना, जो सामाजिक संस्थाओं के काम चल रहे हैं कोरोना से जी, उसके ऊपर, मनु जी, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। अगर ये नहीं होता तो अंदर खाने सीधे तौर पर यही बात थी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, कल एक नहरी परियोजना के संबंध में एक प्रस्ताव लाया जाए और उसके ऊपर मत विभाजन। मनु शर्मा जी हमारे साथ संयम लोढ़ा जुड़ चुके हैं। मैं उनसे एक दो सवाल लेना चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी बने रहें। संयम लोढ़ा जी ये बताइए, आप वो विधायक दल की बैठक में आप भी शामिल थे? संयम लोढ़ा जी की तस्वीर को भी लगा दिया जाए स्क्रीन पर। संयम लोढ़ा जी, आपको मेरी अगर आवाज सुनाई दे रही है तो क्या आप विधायक दल की बैठक में फेयरमाउंट होटल में जो विधायक दल की बैठक हुई थी, क्या उसमें शामिल थे? क्या चर्चा हुई और किस तरीके से सचिन पायलट के याचिका पर जो फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी मतलब फैसला सुरक्षित रखा गया है, कैसे उसको देख रहे हैं आप? जी, मैं उस बैठक में था और फैसला अभी कोर्ट का आया नहीं है। फैसला उन्होंने रिजर्व रखा है, 24 को सुनाएंगे वो। मील वाइल स्पीकर को उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। फैसला कोर्ट का कुछ भी आए, प्रजातंत्र में बहुमत से सब चीजें चलती है और आज भी राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत साहब के पास बहुमत है। और जब भी कितने विधायक थे संयम जी आज कितने विधायक थे आपकी विधायक दल की बैठक में, अगर आप मुझे आंकड़ा बता सके तो? देखिए, विधायकों का गणित तो आपको भी सब पता है। बता दीजिए ना सर, आपकी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी मेरे शो चैनल पे। ये मेरे अंदाज से करीब 101 विधायक बैठक 101, इसको ब्रेक कीजिए पीसीआर, इसको ब्रेक कीजिए। 101 विधायक मौजूद थे अशोक गहलोत की आज की बैठक में। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं जो फैसला सुरक्षित रखा गया? क्लियरली एडवांटेज सचिन पायलट तो है ना संयम जी? नहीं, देखिए, इस तरह की चीजों को से कोई किसी को एडवांटेज नहीं होता है कि न्यायिक प्रक्रिया है। अब ये कोई कोर्ट कोई डिक्टेट थोड़ी कर सकता है कि आप फैसला अभी कर दीजिए। ठीक है, फैसला आज नहीं आया, 24 को आ जाएगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आप लोग भी दल बदल कानून को इतना तो समझते ही होंगे कि 19 विधायक तय करेंगे कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा। क्या ये उन्होंने विभाजन किया है दल के अंदर? और नहीं किया है तो इनका अयोग्य घोषित होना निश्चित है। आज नहीं होंगे, कल होंगे। ये कौन रोक सकता है इसको? नहीं, पर सर आपकी तो उम्मीद ये थी ना। मनु शर्मा जी भी है हमारे साथ। मनु शर्मा जी, क्या संयम लोढ़ा के गुट रजत राकेश टंडन, क्या इनके, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, रजत राकेश टंडन कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, वो भी आपसे एक दो सवाल पूछेंगे। पर रजत, आज संयम लोढ़ा जी का कैंप जो था वो ये चाह रहा था ना कि आज फैसला इनके खिलाफ आ जाए सचिन पायलट के, ताकि उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग चलाई जा सके। देखिए, इसकी शहजाद उम्मीद भी सबसे ज्यादा थी। लोग यही केओस लगा रहे थे कि आज ये फैसला आ जाएगा, उसके बाद स्पीकर अपना फैसला सुना के इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि स्पीकर के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड आया कि 24 तारीख तक रोक लग गई। अशोक गहलोत ये चाहते थे कि अगर फैसला आ जाए उसके बाद बाकायदा विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और एक बार किसी भी बिल को लेकर वो एक नंबर सपने दिखा पाते। मेरा सवाल लोढ़ा साहब से यही है कि 101 विधायक जो आपने बताया कि आपके साथ थे, उसमें से कांग्रेस के कितने विधायक थे और बाकी इंडिपेंडेंट्स दूसरी पार्टी के कितने? क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 106 और 107 वाली पार्टी में अगर 101 है और मैजिकल नंबर्स भी वही है, तो क्या बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं गहलोत साहब राजस्थान में? नहीं, दो लोगों को, स्पीकर को और जो एक हमारे विधायक बीमार हैं उसको गिन नहीं रहे हैं। अगर उनको गिनेंगे तो ये 103 का फिगर हो जाता है। मतलब कांग्रेस की अपनी फिगर 103 है, इसमें इंडिपेंडेंट्स और दूसरी पार्टी के कोई लोग नहीं है। विधायक दल राजस्थान विधानसभा के 200 सदस्य हैं, 200 में से बहुमत साबित करना होता है। नहीं सेम जी, मैं पूछ रहा हूं जो ये 100, तो सबको ही पता है कि जब 18 आदमी वहां बैठे हुए हैं तो आप गिन सकते हैं कि कितने यही संयम जी, यही मैं जानना चाह रहा था कि कांग्रेस के अपनी जो टैली है आज की डेट में संयम जी, वो क्या है? तो 107 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, उतने लोग थे। आप दो ये माइनस कर दीजिए, 87 तो है ना। 87, ये देखिए, ये शायद ये है 87 की फिगर जो है। 87 की फिगर, आप 87 की फिगर कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 87 का फिगर तो हाफवे मार्क से काफी दूर है। और देखिए, इंडिपेंडेंस अरे तो भाई, कुछ तो कहा नहीं जा सकता। हम बैठे हुए हैं, एक लोकदल के जो अलायंस है हमारा, उसका बैठा हुआ है। जी बोलिए संयम जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। के बैठे हुए हैं, 2 कॉमरेड हैं, ये सब वोट मिलेंगे, आप चिंता नहीं करें राजस्थान की सरकार की। अच्छा, आज मुझे हो, कल हो, 24 तारीख को जब हो, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेंगे, चूर चूर करेंगे, आप निश्चिंत रहें।
नहीं, पर संयम लोढ़ा जी एक बात बताइए, क्या अब कैबिनेट की बैठक के बाद क्या अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू होंगे? आप उनके काफी करीब है, आप समर्थक हैं, उनके कट्टर समर्थक है। क्या अशोक गहलोत आएंगे? कल जिस तरीके की बातें उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ रखी थी, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत एक तरीके से कहा जाए इंग्लिश में इज गोइंग फॉर द किल, वो सचिन पायलट के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद करना चाह रहे हैं? क्या ये तय है अब सचिन पायलट के लिए दरवाजे बंद? किसी के लिए दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्होंने तो खुद ने ही अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी को बंद करने की क्या जरूरत है? और वो आना चाहे तो आए। बीजेपी के संरक्षण में हरियाणा की सरकार में क्या छुपे हुए हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संयम जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें बड़ी खबर भी बताई कि 101 विधायक शामिल थे वहां पर और 87 कहा जा रहा है। पर मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक कांग्रेस समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, पर वो भी कांग्रेस के समर्थन में ही बोलते हैं। नीतू दबास राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की। मेरे साथ प्रिया सहगल भी जुड़ने वाली, ITV नेटवर्क की वरिष्ठ पत्रकार है। और विनोद शर्मा, विदेश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपसे सवाल लेना चाहता हूं। आज क्लियरली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एडवांटेज सचिन पायलट और गहलोत कैंप में हड़कंप, ये सही है ना? देखिए शहजाद जी, फैसला जब आया ही नहीं है तो इससे आप ऐसा मतलब कैसे निकालते हैं? तो फैसला तो आना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट की जीत कब होगी? जब बीजेपी की जीत होगी, जब बीजेपी इस सरकार को टॉपल करने में कामयाब हो जाएगी, तब सचिन पायलट की जीत होगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत बना हुआ है। और ये बीजेपी की साजिश सोमवार को ही फेल हो गई थी, पिछले सोमवार को, और उसके बाद आज तक वो अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाई है। स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार नीतू दबास, बीजेपी क्या चाहती है? सरकार सुरक्षित ठीक है नीतू दबास, हम इसको तेजी से चेंज करते रहेंगे क्योंकि मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ने वाले, जैसे मैंने आपको बताया। नीतू दबास, बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी पीछे से सचिन पायलट का पूरा समर्थन तो कर ही रही है, पर बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से क्या चाहती है? अब बीजेपी का क्या गेम प्लान है, वो बताइए हमें। नीतू तक आवाज जा रही है? बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस में कोई हलचल होती है उसके हमेशा बीजेपी कैसे ठहरा देते हैं लड़ाई की। जिम्मेदार बीजेपी नेता इनके काबू नहीं है, पुत्र मोह की लड़। कांग्रेस के आला कमान की कोई सुन नहीं रहा है। कल आपने जिस प्रकार अशोक गहलोत जी, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनकी बौखलाहट देखी, उनके शब्दों देखकर मैं खुद हैरान थी कि वो कैसे आरोप प्रत्यारोप सचिन पायलट पर लगा रहे हैं। उनको खुद राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस का राजस्थान का, और उनको नकारा निकम्मा कह रहे हैं। ऐसे बड़े नेताओं के मुंह से ये शब्द जी केंद्र के मंत्री हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट, इनको ये अंदेशा हो चुका है कि हमारी सरकार जा रही है। सैंपल देने में बीजेपी की सरकार रुकावट बन रही है। ये चाहते हैं खरीद फरोख्त जारी है। बीजेपी कैसे नहीं इन्वॉल्व है? इस पूरे संकट के पीछे बीजेपी है। राजस्थान की जनता की चिंता करते लोग मर रहे हैं। नीतू की आवाज को ठीक कराया जाए क्योंकि नीतू की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहता हूं नीतू को एक फोन लाइन पर लिया जाए ताकि उनकी आवाज ठीक से पहुंचे। पर एक सेकंड, संजीव कौशिक, मुझे बताइए कि आपके अंदरूनी बवंडर चल रहे हैं और आप राजनीतिक कैलेंडर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को अंदरूनी बवंडर संभालना चाहिए, पहले उनको तो देखना चाहिए पार्टी में क्या हो रहा है। मैं उनका सियासी कैलेंडर पढ़ लूं क्या आपको एक बार, क्या क्या उनकी पार्टी में हो रहा है कितने दिनों से? संजीव कौशिक। शहजाद भाई, बवंडर की बात छोड़ दीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ जितने विश्लेषक या जितने राजनीतिक लोग बैठे हैं, और आप भी जानते हैं कि केवल और केवल ये एक राहत मिली है अभी सचिन पायलट को। सचिन पायलट के गले पे तलवार अभी भी लटक रही है। आप भी जानते हैं कि हश्र इसका होने वाला क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शह दे के सचिन पायलट को आगे बढ़ाया, अब स्थिति यह है कि सचिन पायलट कहीं के नहीं रह गए हैं। उनकी स्थिति ये हो गई है कि न वो कांग्रेस में जाने की स्थिति में, न भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करने की स्थिति में है।
वो पेंडुलम के जैसे लटकते हुए अभी के दौर में दिखाई दे रहे हैं। और जो कोर्ट में जो मामला को लेके वो गए हैं, क्या लोग यह नहीं जानते हैं कि ये वही सचिन पायलट हैं जिन्होंने अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि वो अल्पमत की सरकार है, उन्होंने बहुमत खो दिया है। और जब ये शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं, उसके बावजूद आप ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि हम अपने सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, हम अपने मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में नहीं है। ये दो मुंही बातें नहीं चलेगी। लोग खूब समझ रहे हैं कि अब केवल और केवल वो अपने आप को स्थापित करने या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। और जो शह दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अभी भी कोशिश है, यदि एक अच्छी संख्या में यदि वो लेके आते वो, तो शायद इको मुझे सुनाई दे रही है, थोड़ा सा इसको दुरुस्त करा दें। तो शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक्सेप्ट कर चुकी होती, क्योंकि अभी वो किसी काम के नहीं है, अभी किसी काम के नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो। नीतू जवाब दीजिए। देखिए शहजाद जी, समस्या ये है कि इनको समस्या अपने आप में ना दिखाई देकर उसका आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे डाल। आज प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि कांग्रेस की अगर एक मक्खी भी मरती है तो उसके लिए भारतीय, ये इनके हालात हो चुके हैं। अपने गिरेबान में समस्या ये नहीं है, समस्या ये है, नीतू दबा सुन लीजिए, समस्या ये है कि ये अचानक जो आपको सचिन पायलट के लिए जो प्रेम जगह है, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कहा थी सचिन पायलट के लिए 2 शब्द भी आज से महीने दिन पहले निकलते थे। आज अचानक इतनी मोहब्बत हो गई कि उन्हें पार्टी में उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अचानक इतनी सहानुभूति कहां से? लोग ये नहीं समझ रहे हैं। खुला खेल जो पुत्र मोह के लिए फंसाबाजी आप लोगों ने शुरू किया है, देश की जनता ने समझ लिया है इस चीज को। आपकी जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आप चाहती क्या है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं, पर मैं एक सेकंड रजत राकेश टंडन के पास एक बार लौट कर आना चाहता हूं। रजत जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके का स्टैंड अब अशोक गहलोत ले रहे हैं, जिस तरीके की बातें उन्होंने कल रखी कि निकम्मा है, नकारा है, जिस तरीके के हाईकमांड पे भी एक तरीके से सवाल उठाने का काम किया, एक तरफ सुरजेवाला कहते हैं दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान सचिन पायलट के खिलाफ, तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत कैंप जो है वो हाईकमांड की बात इस वक्त पर सुन रहा है? क्योंकि हाईकमांड तो इससे खुश नहीं होगा ना जिस तरीके का स्टैंड अशोक गहलोत ले रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत बिल्कुल एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि सचिन पायलट इस सरकार को गिराना चाहते थे, पहला। दूसरा, सचिन पायलट बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। और तीसरा, वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार बची रहे और सचिन कांग्रेस पार्टी से दूर रहे। ये उनका एक आप कह दीजिए बिल्कुल क्लियर कट है जो बात कर रहे हैं। समस्या यहां कैसे आती है? ये मान लिया जाए सचिन सरकार गिराना चाहते हैं, ये भी मान लिया जाए सचिन बीजेपी के साथ है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, वहां के लोग हैं, अभी हमारे साथ एक विधायक थे, उन्होंने साफ कहा कि जिसके पास इतने विधायक होंगे, तो बिल्कुल क्लियर कट एक प्रेस रिलीज रणदीप सुरजेवाला जी और पढ़ सकते हैं कि अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए सचिन पायलट को पार्टी निष्कासित कर रही है, पार्टी में अब उनकी कोई जगह नहीं है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और 15 साल तक ये सस्पेंशन बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए, मैं एक बार सवाल ये लेना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, और मैं चाहता हूं प्रोड्यूसर से कि मेरे जो चैट शॉट्स है उसको लगातार बदलते रहे। हम लोग एक स्क्रीन पर फ्रीज हो चुके हैं। मैं एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पहले तो मुझे एक बात बताइए कि आप अपने घर के बवंडर को सुलझाइए ना। दूसरों को कैलेंडर दिखा रहे हैं, दूसरों को कोरोना में पाठ पढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, वो तस्वीरें दिखाइए जिस तरीके से फेयरमाउंट होटल में कभी शोले देख रहे थे, कभी अंताक्षरी खेल रहे थे, तमाम कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, मास्क नहीं पहने, और दूसरों को आप कोरोना कैसे हैंडल करना है वो सिखा रहे हैं आप। देखिए शहजाद जी, इस देश में कोरोना की बात है तो कोरोना कैसे आया सब जानता है। अगर हवाई अड्डे पर रोक लेते तो कोरोना नहीं आता। आप 18 दिन में तो आप लोग कोरोना को रोकने के लिए क्या फेयरमाउंट होटल में कोरोना को रोका जा रहा है? तस्वीरें दिखाइए फेयरमाउंट होटल की। कोरोना नहीं, वो फेयरमाउंट होटल की तस्वीरें दिखाइए कैसे विधायक देख रहे थे, अंताक्षरी, शोले, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में, पास्ता, पिज्जा, इस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस प्रश्न पर भी आता हूं शहजाद जी। नहीं, राहुल गांधी अगर देश को कोरोना से लड़ने की तरकीब बता रहे हैं तो राजस्थान में कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बताइए ना मुझे। फेयरमाउंट होटल की तस्वीरें दिखाइए, आज की नहीं।
परसों की फेयरमाउंट होटल की कोरोना से अगर राहुल गांधी की सलाह मान ली गई होती फरवरी में तो आज देश बच चुका होता। अशोक गहलोत से सलाह मनवा दीजिए ना, इस बात को मानिए। अशोक गहलोत की वो तस्वीरें प्लीज ऑन एयर कीजिए जिसमें कि दिखाई दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम उनके एमएलए बैठे हुए हैं। जो राजनीतिक, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा जी। मध्य प्रदेश में इसी कोरोना काल में जो राजनीतिक कुचक्र रचा गया, होली के दिन 10 मार्च को, जबकि होली नहीं मनाई जा रही थी, समुचित हिंदू समुदाय को होली मनाने से रोका गया था। सिखाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के बारे में, पर खुद के विधायक क्या कर रहे हैं राजस्थान में? नीतू दबास, कोरोना की स्थिति बिगड़ी है। नीतू दबास और आज तो राहुल गांधी जी ने ये भी कह दिया है कि ये राजस्थान में भी बीजेपी ने कोरोना काल में नीतू दबास वर्सेस प्रेम कुमार, प्लीज ऑन स्क्रीन नीतू दबास। तो इसमें अब कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, और ये सूत्रों के हवाले से खबर बंद कर दीजिए कि राहुल गांधी ने बात की है, ठीक है, नीतू दबास ने बात की है कि राहुल गांधी नड्डा से मिलने वाले हैं, नीतू दबास सचिन पायलट नड्डा से मिलने वाले हैं कि बीजेपी में जाने वाले हैं। प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, कांग्रेस की चेहरे पर धूल है लेकिन आईना साफ करते जा रहे हैं। आज कांग्रेस के सामने ये स्थिति हो चुकी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी लगातार सचिन पायलट जी से बात कर रही हैं, और लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत उनको हड़काने का एक भी मौका नहीं देते हैं, क्योंकि उनको अपना बेटा वहां पर स्थापित करना है। जिस प्रकार की कांग्रेस में आज हो चुकी है, बेहतर होगा कि कोरोना के माहौल में राजस्थान को सेवा करते हुए अशोक गहलोत जी सड़कों पर दिखाई देते, ना कि एक रिजॉर्ट में का और मूवीज का आनंद। आज भी राजस्थान बाकी दूसरे प्रदेशों से कोरोना से बेहतर लड़ाई लड़ रहा है। इनको दिया था राजस्थान दूसरे प्रदेशों से बेहतर लड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए, आप बिहार को संभालिए, क्या स्थिति है। नीतू दबास की आवाज को ठीक कराना होगा हमें। बातचीत नहीं होती थी। मुझे शहजाद जी आवाज पूरी ठीक से आ रही है? जी जी बोलिए नीतू। कांग्रेस आला कमान जो एक समय होता था कांग्रेस का, जब कोई अगर ऐसा एक समय कांग्रेस का देखा गया था कि अगर किसी राज्य सरकार या मुख्यमंत्रियों के बीच में अगर कोई विवाद होता था, नाक रगड़ते हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के दरबार में आते थे और वहां से ही जो भी निर्देश होता था उस राज्य में लागू होता था। लेकिन आज अशोक गहलोत, आज के टाइम जो है प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो राजस्थान में जाकर सरकार को स्थापित करके अशोक गहलोत जी को कोई निर्देश दे दे, और ये अपने अंदर आप लोगों को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार संदीप कौशिक, मैं आप लोगों को 30 सेकंड मात्र 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं हेडलाइंस लेना चाहता हूं। हेडलाइंस के बाद लौट कर आएंगे, तब चर्चा होगी राजस्थान के नहीं खत्म होने वाले पॉलिटिकल ड्रामा पर। लगातार सवाल बने हुए हैं कि अगला मूव क्या होगा सचिन पायलट कैंप का और अगला मूव क्या होगा अशोक गहलोत कैंप का। क्या अशोक गहलोत आकर मीडिया से बात करेंगे? साथ एक पूरा पैनल बना हुआ है। प्रिया सहगल भी हमारे साथ जल्द जुड़ने वाली है। प्रिया सहगल ITV नेटवर्क की वरिष्ठ पत्रकार है। पर सबसे पहले संजीव कौशिक SOG की नोटिस भिजवाएंगे, सेडिशन का केस लगाएंगे, कहेंगे कि सिर्फ अच्छे दिखने से, अंग्रेजी में बाइट देने से बात नहीं बनती, रगड़ाई होनी चाहिए, और उतना काफी नहीं था तो निकम्मा और नकारा भी कहेंगे। भाई निकम्मा नकारा थे तो डिप्टी CM क्यों बनाकर रखा था? इतने दिनों तक PCC का अध्यक्ष क्यों बनाकर रखा था संजीव कौशिक? इस तरीके से आप किसी को बेइज्जत करेंगे और कहेंगे दरवाजे खुले हैं। भाई आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट ने महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा ही पाल ली थी? क्या चाहिए था? क्यों महत्वाकांक्षा केवल राहुल गांधी में हो सकती है क्या? 30 साल की उम्र में मंत्री बनते हैं। नहीं, महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी में है। 30 साल की उम्र में आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। किस काबिलियत पे? और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और उसके बावजूद भी यदि आप ईमानदार, संजीव कौशिक, के बावजूद यदि आप ईमानदार नहीं रह पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दूध के मक्खी के जैसे निकाल के फेंक देने की। संजीव कौशिक आप बताइए ना, पिछले एक सप्ताह से ये ड्रामा चल रहा है। 20 विधायकों को वो अपने साथ नहीं जो आदमी समेट के रख सकता है। बताइए सवाल। आपकी पार्टी में महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार
केवल एक परिवार के युवा को है क्या, जो इतने चुनाव हारने के बाद भी अध्यक्ष बन सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद से ज्यादा शहजाद भाई उम्मीद से ज्यादा मिला सचिन पायलट को। आप ये चीज क्यों नहीं मानते? और इसके बावजूद 20 विधायकों की सहमति आपके साथ नहीं हो पा रही है और आप मुख्यमंत्री के लिए आप अड़े हुए हैं। किस बेस पे? क्या हैसियत है आपकी? क्या हैसियत है ये बताइए। संजीव जी की पहली लाइन से ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की आज सचिन पायलट को लेकर क्या सोच और क्या मानसिकता है, कि क्या वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो गई। आपको बहुत चिंता हो गई है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जितने घोड़े दौड़ाने थे आपने दौड़ाने की कोशिश कर ली। अचानक ये सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी उनसे बात करने की कोशिश पार्टी के मन में तो सचिन उनके पायलट को मुंह पर लेकर ही अचानक ऐसी बयानबाजी करके डराया और धमकाया जा रहा है। पैदा हो गई कांग्रेस स्वीकार करने अशोक गहलोत अपने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे की सियासत को बनाए रखने के लिए राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको भी पता होता कि 15 से 20 विधायक इनके साथ नहीं होते तो शायद आप भी दाव नहीं खेलती। हमको पता है आप भी गलतफहमी की शिकार हो गए। रजत राकेश टंडन, रजत राकेश टंडन, मुझे एक बात बताइए। आपको भी नहीं पता था कि ये कितने लोगों के साथ आने वाले हैं। ठीक है, दोनों सियासी मेहमानों को मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। मुझे मेरे सहयोगी के पास चलना है। रजत राकेश टंडन, मुझे अब बताइए कि क्या रणनीति बन रही है, गहलोत कैंप की क्या रणनीति बन रही है, और सचिन पायलट जिनके साथ आपके अच्छे संपर्क है, आपने बताया रिंगटोन भी बदल गई थी आज। नहीं, रिंगटोन का बताइए जरा, मुझे रिंगटोन बताइए। देखिए आज मंगल था, सुबह से केओस लगाया जा रहा था कि मंगलवार को किसका मंगल होगा। और जो रिंगटोन है, एक जमाने से आप अगर कहिए, ऐसा कुछ नहीं कि अभी अटकलें चल रही हो कि वो कांग्रेस से अलग है इसलिए है, लेकिन सचिन पायलट की जो रिंगटोन है आप कभी भी मिलाएंगे तो वो हनुमान चालीसा ही उसमें आपको सुनाई पड़ेगी। तो हनुमान जी का आशीर्वाद रहा सचिन पर। आज देखिए, आज एक बड़ा फैसला है। गुरुग्राम में आदमी बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात देखिए, इतना सब कुछ हो गया। अशोक गहलोत जी कई बार बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, सचिन पायलट पर उन्होंने कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया, लेकिन अब तक सचिन पायलट ने कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ ट्विटर पर उन्होंने 1-2 पोस्ट डाली है कि सच पराजित नहीं होता है। उसके बाद वो है, एक स्टेटमेंट उनका आया कि जिस तरीके से एमएलएज उनके खिलाफ बोल रहे हैं ये गलत है, इससे पीड़ा होती है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो लोग भी ये देखना चाहते हैं कि सचिन पायलट का अगला कदम राजनीति में क्या होगा। आज 24 तारीख तक उनको स्टे मिलना एक बड़ी राहत है और दोनों ही लोग ये चाहते हैं कि स्टे जो मिला है सचिन को, सचिन चाहते हैं कि उनको वक्त मिले। अशोक गहलोत के पास वक्त नहीं है। अशोक गहलोत जल्द से जल्द चाहते हैं कि 19 लोगों की सदस्यता चली जाए, वो फ्लोर ऑफ द हाउस जाके मेजॉरिटी अपनी दिखा दे। सचिन चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा, मैं फिर दोहराऊंगा, अभी जो विधायक हमारे साथ थे 101 का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस के 87 ही विधायक हैं, प्रेम कुमार बाकी बसपा के हैं और इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी में आए। प्रेम कुमार, केवल 87 ही कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जो है हाफ मार्क से दूर है, ये चटपटाहट है, इसीलिए तो सीबीआई की जांच के लिए मना कर रहे हैं, सीबीआई के लिए दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं राज्य में, इसीलिए इस तरीके से एसओजी को भेजा जा रहा है हरियाणा में, या एमएलएस को जो है पकड़ पकड़ के लाने के लिए एसओजी को भेजा जा रहा है राजस्थान से हरियाणा। ये तमाम कवायदे जो की जा रही है। मेरे साथ प्रिया सहगल भी जुड़ रही है, जैसे उनका कनेक्शन ठीक होगा मैं उनके पास जाऊंगा। पर प्रेम कुमार, आप लोगों की जो इनसिक्योरिटी है वो आज तो चरम सीमा पर है। जी प्रेम कुमार, गहलोत कैंप की इनसिक्योरिटी चरम सीमा पर है कि नहीं है? देखिए शहजाद जी, इनसिक्योरिटी तो निश्चित रूप से पैदा की गई है, इसके बाद भी सिक्योरिटी है, इस बात को दिखलाया है अशोक गहलोत ने। दूसरी बात है कि जब केंद्र सरकार का मंत्री वहां खरीद फरोख्त में शामिल है और उसको बचाने के लिए आप सीबीआई का सहारा ले रहे हैं, तो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास में रह क्या जाता है? अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास क्या बच जाता है जब उसके खिलाफ केंद्र सरकार ही पड़ी हुई हो कि इस सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया जाए। प्रेम कुमार, तो ये स्थिति से जी एक सेकंड, नीतू मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार, मुझे एक बात बताइए, वो फोन टैपिंग करके ऑडियो लिया था या वो ऑडियो आपको कहीं से मिला था? उसकी तो अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है, क्या स्टैंड है उस पर? उसकी जांच हो जाने दीजिए ना, किस तरीके से वो ऑडियो सामने आया जिसमें कि आपने 124A का मुकदमा ठोक दिया, आपने केंद्रीय मंत्री को लपेट लिया, तो बताइए ना कैसे मिला वो ऑडियो? शहजाद जी ये आप वही बात बोल रहे हैं, शहजाद जी आप वही बात बोल रहे हैं जो गजेंद्र शेखावत जी बोल रहे हैं कि पहले जांच कर लीजिए तब हमसे सैंपल लीजिए। अरे जिस पर आरोप है वो बताएगा कि कैसे जांच होगी, कि पुलिस और प्रक्रिया तय करेगी कि कैसे जांच होगी। और आप गजेंद्र शेखावत जी की भाषा बोल रहे हैं,
अरे जब सैंपल वॉइस उनको देने में क्या प्रॉब्लम है? सैंपल वॉइस दिया जाएगा नीतू, आप और वॉइस मिलान सैंपल दे होगा, दीजिए। जांच होगी। प्रक्रिया को क्यों प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? नीतू आप भी तो पूरी नीतू कोई आप लोग भी तो प्रक्रिया पूरी प्रभावित- मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना सचिन पायलट की। हरियाणा में एसओजी पहुंचती है, 45 मिनट उनके साथ झगड़ा किया जाता है, उनको रोका जाता है, फिर एसओजी जाती है तो वो भंवरलाल शर्मा नहीं मिलते उनको, वहां से तमाम एमएलए गायब हो जाते हैं। आप भी तो पूरा बचाव कर रहे हैं। हरीश साल्वे भेज दिया, मुकुल रोहतगी को भेज दिया केस लड़ने के लिए, मानेसर में पूरी बंदोबस्त भी करवाई आपने। आप भी तो अच्छी मेहमान नवाजी करा रहे हैं ना सचिन पायलट कैंप की। देखिए शैला जी, कई सवाल आपने पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। पहली बात तो कोई भी राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर वहां फॉलो होने पे वहां पर रोका गया, उसको देखा गया। दूसरी बात जो प्रेम कुमार जी लगा रहे थे कि कह रहे थे कि इनसिक्योरिटी की बात, देखे इनसिक्योरिटी की बात तो कांग्रेस में है। अगर राजस्थान में सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में नेता बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, तो इनसिक्योरिटी तो जो कांग्रेस के बाबा है उनके लिए है। और इसी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी प्रिया सहगल हमारे साथ जुड़ चुकी है ITV नेटवर्क। ठीक है प्रिया, अगर मेरी आवाज आपको पहुंच रही है, प्रिया मुझे ये बताइए, सचिन पायलट कैंप में आज उत्साह का माहौल है और अशोक गहलोत कैंप में क्या हो रहा है? दोनों कैंपों के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, तो आप मुझे बताइए कि क्या हो क्या रहा है कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस और सचिन पायलट कांग्रेस में। शैला जी, जैसे कि आपने भी बताया कि गहलोत कैंप का जो नंबर्स हैं वो आंकड़े की गेम में गहलोत कैंप काफी आगे अभी भी और कॉन्फिडेंट अपने आप को समझती है कि उनके पास आज भी, जैसे कि हमने बताया, 101 एमएलए उनके पास आ गए हैं। लेकिन जो सचिन पायलट कैंप है उनको भी लग रहा है कि 24 तारीख तक ये जो कोर्ट का डिसीजन टाल दिया गया है, वो सोचते हैं कि शायद ये इनके फेवर में जाएगा, नहीं तो कोर्ट इमीडिएटली कुछ कह देता। स्पीकर की रूलिंग भी टल गई है बिकॉज ऑफ द कोर्ट जजमेंट। तो सचिन कैंप, दोनों कैंप पे थोड़ा सा अपबीट मूड चल रहा है अभी। लेकिन अभी जो कांग्रेस के बीच में जो है, जो काफी अनसर्टेनिटी है, गहलोत बिल्कुल ही रुक रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी सचिन पायलट पे पर्सनल अटैक्स नहीं आने चाहिए, लेकिन अभी राजस्थान सीएम को कोई रोक नहीं सकता। और ये हमने पहले भी बातचीत की थी कि रोकने के लिए है भी कौन, या तो फिर सीधा राहुल गांधी से वर्ड जाए उनके पास। उनको उस तरह का मैसेज अभी गया नहीं है और वो बिल्कुल ही हर दिन मतलब एक से तीखा अटैक लगा रहे हैं सचिन पायलट के ऊपर, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ भी समझौता ना हो। प्रिया, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही है। आप कह रही हैं कि अशोक गहलोत को रोका नहीं जा सकता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अब हाईकमांड के काबू के बाहर है, वो अपना पर्सनल स्कोर पहले सेटल करना चाह रहे हैं। आप ये कह रही है, बड़ी बात कह रही है। आप कह रही है कि गांधी परिवार अशोक गहलोत पर कोई कंट्रोल नहीं रखता। मेरे साथ रजत राकेश टंडन भी है, पर आपका व्यू क्या है इसमें? अशोक गहलोत पहले निपटा देना चाहते हैं सचिन पायलट को, सारे दरवाजे बंद कर देना चाहते हैं? तो फिलहाल आप समझते हैं कि राजनीति कैसे चलती है। गांधी परिवार अशोक गहलोत को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है काफी बिग स्टेट का, उनके साथ भी उनके रिश्ते काफी पुराने हैं। एंड ऑल्सो देयर इज सम काइंड ऑफ इक्वेशन जो होता है बिटवीन अ सीएम। सो उस तरह से जैसे कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमको हिंट दी थी जब उन्होंने कहा था कि सारी कांग्रेस सरकार को हटाइए ताकि कांग्रेस का एटीएम बंद हो जाए। आपको याद होगा शायद कर्नाटक के टाइम उन्होंने अपने इंटरनल मीटिंग थी जो पब्लिक में आई थी। तो ये कांग्रेस का एटीएम एक तौर से अशोक गहलोत भी है। राजस्थान सरकार, कौन सी बड़ी सरकार बची है? पंजाब राजस्थान के सिवा कुछ है नहीं इनके पास। तो वो गांधी परिवार भी अशोक गहलोत को ज्यादा अपसेट नहीं करना चाहती है। कि दूसरी बात, ओल्ड गार्ड नए गार्ड में भी अशोक गहलोत का कहते हैं पक्ष काफी भारी है। और तीसरा है कि अब जब इनकी बीजेपी से बात करने की बात निकली है आगे, तो गांधी परिवार कितना बचा सकता है सचिन पायलट को, अगर वो टेप सच निकले तो। संजीव कौशिक, जब गांधी परिवार अपने मुख्यमंत्री को काबू में नहीं रख पा रहा है, अब उनकी ये स्थिति बन चुकी है कि उनको अशोक गहलोत के सामने एक तरीके से हथियार डालने पड़ रहे हैं, तो आप देश के प्रधानमंत्री को इतना एडवाइस दे रहे हैं कोरोना कैसे मैनेज किया जाए। आपकी तो अशोक गहलोत आपकी बात नहीं सुन रहे। शहजाद भाई मैं सुन रहा था जी, शहजाद भाई मैं सुन रहा था, प्रिया सहगल की अपनी एक विश्लेषण हो सकती है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। उनके विश्लेषण करने जितने साल आपने कांग्रेस में बिताया उतने साल उन्होंने रिपोर्टिंग की है कांग्रेस की। सर ये मत कहिए, प्रिया और मुझे पता है, इसीलिए जितने साल आपने कांग्रेस की बातें सुनी रिपोर्टिंग की कांग्रेस की, ये मत कहिए मेरे सामने, ये मत कहिए। मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि उनका नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन ये कहना कि
नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि गांधी परिवार या कांग्रेस के आला कमान से बाहर जाके अशोक गहलोत इस तरह की बातें कर रहे हैं? जब तक वो नहीं चाहेगा या जब तक गांधी परिवार की तरफ से या आला कमान की तरफ से इस तरह की नहीं है क्या? नहीं मिलेगी। अगर फैक्ट होता तो आज अशोक गहलोत के बयान लगातार क्यों दे रहे हैं? चाह करके भी नहीं, रजत बताइए ना। देखिए शहजाद, अरे साहब, इसमें अभी मुझे ये लगता है, रजत की सुनिए, रजत राकेश, समझिए आप। रजत बोल रहे हैं। जो प्रिया जी ने कहा उससे मैं इसलिए सहमत हूं क्योंकि मेरी अपनी जानकारी ये है कि ये जो एसओजी का नोटिस दिया गया सचिन पायलट को, इस एसओजी के नोटिस देने से पहले सचिन पायलट वो विधायक जो सरकार गिनाना चाहते थे, चाहे वो टेप की रिकॉर्डिंग्स हो, वहां की लोकल इंटेलिजेंस की बकायदा मिनट टू मिनट हो कि कौन नेता बीजेपी के किस बड़े नेता के साथ संपर्क में था, क्या डील हो रही थी, उसमें 2 लोग 3 लोगों की गवाही थी, क्या वहां पर पैसा देने की बात हो रही थी। ये सारी चीज अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के सामने लिखा पढ़ी से बता दी थी। आज अगर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि अशोक गहलोत कन्विंस कर चुके हैं इस बात पे कि सचिन पायलट इस सरकार को गिराना चाहते थे सिंधिया की तरह। लेकिन वहां पर ब्रेक तब लगता है जब एक बड़ा तबका कांग्रेस का ये कहता है कि सचिन एक युवा नेता है, हमने उनमें इन्वेस्ट किया है, सचिन पायलट परेशान है लेकिन वो गलत नहीं हो सकते। उसके बाद एक जो सोशल सर्किट था सचिन पायलट का, वो लगता है मनाने में, लेकिन वो डील फाइनल नहीं हो पाती। जो मेरी जानकारी है, आखिरी दिन तक सचिन पायलट को फोन किया है और सिर्फ यही कहा गया है कि जो दूसरी मीटिंग हो रही है आप सिर्फ वहां चले जाइए, उसके बाद दिल्ली में आके जो भी बातचीत होगी हम करेंगे। लेकिन सचिन पायलट नहीं गए वहां। पर सवाल यह भी बनता है नीतू दब्बास, दूसरों की विपत्ति में आपकी संपत्ति, मतलब दूसरों के घर जो लड़ाई होगी उसमें बीजेपी को कोई ना कोई कमल खिलाना ही होगा हर जगह। देखिए शहजादी, मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से बात को दोहरा देती हूँ, अगर ऐसा किसी भी प्रकार का सबूत है तो खुलकर मीडिया के सामने रखा जाना चाहिए। और हमने तो खुद अशोक गहलोत रख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हरीश साल्वे जो है बड़ी हाई फीस लेते हैं, ये साल्वे जी की और मुकुल रोहतगी की बड़ी हाई फीस है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब दे रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट घराने दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को खुश करना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं अशोक गहलोत, छुपी छुपाई बात नहीं करते, गहलोत जी भी सामने आके कहते हैं। देखिए कांग्रेस का क्या है कि जब इनके नेता वकील बनकर वो जब राम मंदिर की लड़ाई के लिए रुकवाने के लिए पहुंच जाते हैं तो ये उनके वकील होते हैं कि नहीं, ये उनका अपना पेशा है तो वो कर रहे हैं। और अगर उनकी तरफ से कोई भी वकील अगर वहां पर आ जाए तो बीजेपी के वकील हो जाते हैं। सब अचानक से हो जाता है। तमाम मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगा, मेरे पास आज समय इतना ही था, पर देखिए कोई चिंता की बात नहीं है, ये सियासी ड्रामा, ये राजस्थान का जो रण है ये आजकल में कोई खत्म नहीं होने वाला। 24 तारीख तक तो ये चलने ही वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आज समय ना भी मिला हो तो हम 24 तारीख तक तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। पर सवाल ये भी होता है कि एक तरफ राहुल गांधी दिखा रहे सियासी कैलेंडर और घर में मचा इनके अंदरूनी बवंडर। इस पर